स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो चैप्टर फर्स्ट था, ठीक है, उस चैप्टर फर्स्ट का जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है, उसको किए हैं। ठीक है, और अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको बाद में करवा दें। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है, बहुविकल्पी हो, लघु उत्तरी हो, अति लघु, जैसा बनेगा सब करवाएंगे। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को तुम लोगों को क्या करना है, एक जगह लिखना है ना, बोले थे ना कॉपी बना लेना। ठीक है, अब चैप्टर 2 में जितना सारा क्वेश्चन करवाएंगे सारे क्वेश्चन लिखना। तो वो सोल्यूशन भले ही मत लिखना, लेकिन क्वेश्चन तो कम से कम लिख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, सोल्यूशन लिख लोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग का पेज भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पेज ही बचाना है, कॉपी बचाना है, पेन भी बचाना है, साथ में साथ पढ़ना भी है। ठीक है, सब करना, तो सब देखते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा लगे अच्छा ऐसा करना। ठीक है, बट रिक्वेस्ट है कॉपी जरूर बनाना। ठीक है, कॉपी बना के क्वेश्चन को लिखना जरूर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो, और अभी से क्या पहले तो पहले से करना चाहिए था। ठीक है, आप सब लोग तैयार हो जाओ अच्छे से, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे। सब लोग को देखो टाइमिंग पता है, यही टाइम रहने वाला रोज। ठीक है, तो सभी को रोज इसी टाइम पे आ जाना है। ठीक है, सबसे ही कहेंगे, ठीक है ना। और जो पिछला वीडियो था उसमें हम क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बोले तो उसका आंसर कमेंट करना सब लोग। तो देखे तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन कमेंट क्यों लेके 2 लोग किए। ठीक है, इसका मतलब सब ऐसा लगता है कि मजा ले रहे हैं बस। ठीक है, तो वैसे चलेगा तो कुछ काम नहीं बनेगा। ठीक है, तुम रात को 12 बजे तक टाइपिंग कर सकते हो, तो कम से कम 2 अक्षर अपना आंसर भी लिख सकते हो टाइप करके कमेंट बॉक्स। ठीक है ना, इतना कम से कम कर दिया करो। ठीक है, अपने लिए तो नहीं, मेरे लिए कर दिया करो कि हाँ सर के ऊपर थोड़ा आसान कर दे। आंसर जो पूछा जाए उसका कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, कम से कम तुम्हें भी तो पता चले कितना आ रहा है। ठीक है ना, देखो 1-2 लोगों ने कमेंट किया था, हम देखे थे, 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, हम उसका आंसर बता देते, उसका आंसर होगा क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, एक हमको फलन दिया था, क्या दिया था, एक फलन दिया था f(x), कितना दिया था, f ऑफ x इक्वल टू 1/x था। ये जो फलन f था ये क्या था, ये r से r में था। क्या था, r से r में था। ठीक है, अब देखो अगर ये फलन r से r में, तो देखो इसका जो प्रांत है वो क्या है, r है। r क्या है, रियल नंबर है। हमको पता है कि रियल नंबर मतलब क्या होता है, सब कुछ होता है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ अगर हम r इक्वल टू, देखो ये मेरा प्रांत है ना, ये क्या है, प्रांत है, वैल्यू उसी का रखते हैं। तो बताओ अगर r इक्वल टू, मतलब अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना होगा, f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, 0 पर होगा कि नहीं, 1/0। ये क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। बताओ किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर, देखो बताया थे हम, जब फलन बताया थे उसमें बताया थे अगर कभी तुम कोई फलन ले रहे हो तो उस चीज को पहले चेक करते हो फलन है कि नहीं, पहले ये तो चेक करो। क्योंकि फलन होने के लिए उससे प्रांत के, ये प्रांत होता है, उस प्रांत के हर एक मान पर उसको परिभाषित होना चाहिए, तभी उसको हम फलन बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। तो अगर ये प्रांत अगर r दिया था, अगर हम r का मान रखें, देखो 1 2 3 वो तो रखेंगे तो उसको तो मान आएगा, लेकिन r बराबर 0 पे क्या ये परिभाषित होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये परिभाषित नहीं है, तो बोलेंगे f परिभाषित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, जो फलन f है ये f परिभाषित नहीं है। ये हम पिछले वीडियो क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर जो पिछला वीडियो देखा होगा, उस चीज को समझा होगा, क्वेश्चन किया होगा, तो लास्ट में उसको पता होगा कि हमें क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और जनरली हमें क्वेश्चन दे देते कि चलो यार इस क्वेश्चन को तुम लोग करना, लेकिन कोई करता नहीं। ठीक है, क्योंकि सब लोग बहुत बिजी है। ठीक है ना, कि भाई बहुत लोग बिजनेस मैन है। ठीक है, तो टाइम तो होगा नहीं, अब मेरे पास तो टाइम ही टाइम है तो हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, अब जिसके पास टाइम नहीं हो मत करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा f क्या है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 पे क्या होगा, इसका डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये अपरिभाषित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। अब इस चैप्टर 2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम सब करवाएंगे। फिर से एक बार कर रहे हैं, कॉपी जरूर बनाना, कॉपी बना के लिखना जरूर। ठीक है, अब बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, किसी लोग का दिमाग खराब हो रहा होगा। ठीक है, दिमाग है नहीं फिर भी दिमाग खराब हो रहा होगा, जानते हैं। ठीक है, चलो आओ, तो बताओ पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस सब क्वेश्चन करने के लिए सबको साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट इन सब का क्या होना चाहिए, प्रांत और परिसर आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करा देते हैं, कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे, अगर हम बोल रहे हैं, देखो ध्यान देना, अगर तुमसे बोले साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, देखो 3 का ग्रुप बना रहते हैं, ऐसे तुम लोग अच्छे से याद रहेगा। साइन इनवर्स एक्स
tan इनवर्स x, ठीक है, और साइन को उल्टा क्या कोसेक, कोसेक इनवर्स x, ये तीनों एक साथ लेते हैं, ठीक है। इसका देखो प्रांत क्या होता है, ध्यान देना, इसका प्रांत और परिसर, ठीक है। दूसरा क्या बनाते हैं, दूसरा कॉस वाले ग्रुप बनाते हैं, क्या होता है कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस के बाद क्या आएगा कॉट इनवर्स x, फिर क्या आएगा कॉस को उल्टा सेक इनवर्स x। देखो ऐसे इसको लाइन से याद करो, देखो कोई भी एक पैटर्न बनाओ कि जिससे तुम्हें उसका प्रांत और परिसर अच्छे से याद रहे, ठीक है। अगर वो चीज तुम्हें आएगा तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते क्या होता है बताते ना, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें जितना ज्यादा तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा उतना तुम्हें इजी होगा, उतना तुम्हें सिंपल रहेगा, उतना मजा आएगा लगाने में, ठीक है ना, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम जितना अधिक से अधिक अपने फॉर्मूले को तुम स्ट्रॉन्ग करो, जितना तुम फॉर्मूले को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बता देते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें अगर हम बार बार बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्या बताते हैं हम, रेंज और प्रांत, मतलब रेंज और प्रेशर, डोमेन और प्रांत, जो बोल सकते हो, प्रांत प्रेशर बता देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा प्रांत, देखो साइन इनवर्स x का तुमको पता, सबको पता होगा ना कि -1 से क्या होता है 1 तक होता है, ठीक है। और इसका जो परिसर होता है क्या होता है, देखो बंद अंतराल होता है, याद रखना बंद अंतराल कितना होता है -π/2 से क्या +π/2 तक। तो किसी को देखकर tan इनवर्स x का बताओ, तो बताओ tan इनवर्स x का जो इसका जो मान है, मतलब जो x का वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर, ये सब याद होना चाहिए ना, कुछ भी रियल नंबर। इसका परिसर कितना होता है, तो इसका परिसर भी सेम ही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है खुला अंतराल होता है, क्या होता है खुला अंतराल होता है। बताओ देखो इन सबको एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि इन सबका परिसर एक होता है, तो इन तीनों को एक साथ ग्रुप में याद करोगे, तुम्हारा काम है। ऐसे कभी भूलोगे नहीं कि साइन टैन साइन उल्टा कोसेक, इन सबको एक साथ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इन सबका परिसर लगभग सेम होता है। देखो -π/2 से +π/2 तक, इसका खुला अंतराल -π/2 से लेकर +π/2 तक। इसका क्या होता है, देखो इसका परिसर होता है, प्रांत होता है -1 से 1। अब ये देखो कैसे आया, इसको हम बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं आएगा वीडियो पड़ा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, देख लेना, ठीक है ना। -1 से 1, -1 से 1 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और इसका देखो इसका प्रेशर क्या होता है, देखो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक है, और उसमें से क्या करते हैं 0 को हटा देते हैं। अब इसको देखो याद करना कैसे बताया था, याद होगा, देखो याद करना बताया था, देखो -π/2 से π/2 तक, देखो बंद, देखो वैल्यू सबका सेम है, -π/2 से +π/2 तक। इसको देखो ऐसे बनाओ, देखो ऐसे, इसे सोचो, ये क्या होता है प्लस में π/2, तो याद आ रहा है, देखो एक बार समझा रहे तो अच्छे समझ लो, ये क्या होता है माइनस में π/2, ठीक है ना। ये होता है, देखो ये पूरा रेंज मिलेगा ना, -π/2 से लेकर ये लाइन होता है ना, देखो ऊपर क्या होता है प्लस में π/2, नीचे क्या होता है माइनस में π/2। ये क्या होता है, ये नीचे क्या होता है माइनस में π/2, ये होता है ना, और ये क्या होता है 0। तो कैसे इसको याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कैसे, ये -π/2 से +π/2 तक है, इसमें क्या है बंद अंतराल, तो बंद अंतराल फिर खुला अंतराल, फिर उसके बाद बंद अंतराल लेंगे, लेकिन उस पर क्या करेंगे बीच वाला हटा देंगे। बीच वाला मतलब क्या, देखो -π/2 से +π/2 के बीच में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं बीच में एकदम, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे बंद, देखो वैल्यू तो याद होगा ना कि -π/2 से +π/2, ये तो याद रहेगा। क्या बोलेंगे साइन के लिए, मतलब पहले साइन टैन और कोसेक आएगा, लास्ट में साइन उल्टा कोसेक आएगा, ये सीक्वेंस याद करना है। तो बंद, देखो बंद खुला बीच वाला हटा दो, बंद खुला बीच वाला हटा दो, बीच वाला मतलब क्या 0। उसी तरह से यहाँ पे बताओ इसका, देखो क्या हो जाएगा इसका प्रांत, तो क्वेश्चन अभी करवाएंगे लेकिन पहले इसको बता दे अच्छे से, क्योंकि देखो अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग को भी देंगे थोड़ा सा करने के लिए। देखो इसका क्या होता है, देखो जो साइन का होता है भाई इसका भी होता है प्रांत। देखो इसका प्रेशर क्या होता है, तो देखो वही चीज, देखो 0 से पाई, ये क्या होगा कॉट का क्या होगा रियल नंबर होगा, इसका कितना होगा रियल में से क्या करो -1 से 1 माइनस कर दो, और इसका क्या होगा देखो बंद, देखो बंद खुला बीच वाला हटा दो, इसे बोलो बंद। देखो रेंज तो सबका सेम होगा, बीच वाला बताओ। अब 0 से पाई के बीच में कौन आता है बताओ, अरे तो π/2 आता है, याद आ रहा है, देखो ना, देखो ये 0 है, अगर तुम 0 से पाई जा रहे हो, देखो 0 से पाई, ये क्या है पाई, देखो ध्यान दो। तो देखो जब 0 से पाई जाओगे तो बीच में कौन आएगा, ये आएगा π/2। अगर तुम इसमें आ रहे थे, इसमें बीच में कौन आ रहा था, ये वाला लाइन आ रहा था 0। तो देखो अगर तुम इसमें चले 0 से पाई जा रहे हो, तो अगर तुम 0 से पाई आए तो बीच में कौन आया π/2। तो वही तो बोले बंद
देखो अब उसमें पता है कि 0 से पाई होता है, कॉस वाले में क्या होता है 0 से पाई, देखो कॉस कॉट उसमें क्या होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई बंद खुला, और इसमें क्या बीच वाला हटा दो, बीच वाला मतलब कितना 90, याद रहेगा कहीं भूलना नहीं, ठीक है। और अगर बोला जाए कि माइनस पाई बाई से पाई बाई 2 होता है तो बंद खुला बीच हटा दो, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कौन आता है 0, 0 से पाई के बीच में कौन आता है पाई बाई 2, तो याद रखना लाइन से सीक्वेंस है, ये सबका याद होना चाहिए, ये 6 होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन बोला है कि बोला साइन इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान कितना होगा, इसका जो है मुख्य मान कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ये देखो जैसे बताएं उसको याद रखना, ठीक है, खुद से करना, एक बार सोचना कि हाँ कैसे है, और जैसे हम 3 का ग्रुप बनाए हैं वैसे तुम्हें भी 3 का ग्रुप बना के ही याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसका देखो जब मान करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो दिएगा है, इसको मानेंगे, ये लिखा है ना, लिखेंगे क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, माना साइन इनवर्स कितना लिखा है माइनस में √3/2 इक्वल टू क्या y, ठीक है। x कुछ ही मान सकते हो तुम, उसको y मानो x मानो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मान लो y मान लिया, ठीक है, y x मान लेते हैं, सीधी सी बात है x मान लिया, ठीक है। अब देखो ये x जो साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बनेगा sin x बनेगा, आराम से देखो हम सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए भी है, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी इसको देखे तो उसको समझे, ठीक है ना। अपना ध्यान यहाँ समझने पे लगाओ, ठीक है, कहीं और दिमाग मत लगाना, कमेंट करने में दिमाग मत लगाओ, कम से कम जब क्वेश्चन करवाया जाए तो सारा ध्यान यहाँ बोर्ड पे दिया कि क्या चीज समझाया जा रहा है, ठीक है। जरा से भी तुम्हारा ध्यान हटा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कमेंट करोगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये नहीं देखोगे तुम कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, जो चीज बताया जाए तो उस चीज को थोड़ा समझा करो, ठीक है। 5 मिनट के लिए ध्यान अपना इधर दो। देखो साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा बोलेंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे, बोलेंगे साइन एक्स बराबर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन बराबर कितना माइनस में कितना √3/2, ये चीज देखो इधर जाएगा तो ऐसे बनेगा, देखो जब ये इधर जाएगा तो ऐसे बनेगा ना, माइनस में √3/2 इक्वल टू क्या साइन एक्स, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा उधर जाएगा। तो उसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स बराबर माइनस में √3/2, बोलो कर सकते हैं कि नहीं। अब उसको लिखना जरूरी नहीं, अब हम लोग इतने बड़े हैं तो उस स्टेप को छोड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि ऐसे है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम बढ़ाओ, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करो कोई चीज, ठीक है, क्योंकि जितना तुम शॉर्ट में कर सको, शॉर्ट मतलब क्या होता है कि जो बीच में जो छोटा मोटा जो स्टेप होता है उस स्टेप को छोड़ के भी हम लोग अपना सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारा स्टेप छोड़ देना है, जो मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है केवल उस स्टेप को छोड़ रहे हैं, तो उसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए उसको डायरेक्ट लिख दिए। अब बताओ बताते ना कि माइनस है, तो माइनस में देख के घबराना नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम ये सोचोगे कि साइन में कितने अंश का मान कितना होता है, माइनस में √3/2 होता है, साइन में कितने अंश का मान माइनस में √3/2 होता है, बता दो, बताओ कितने अंश का मान होता है, किसी को आ रहा है बताओ। साइन में कितने अंश का मान होता है, तो माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में साइन कितने अंश का मान होता है ये बताओ, √3/2 तो 60 है, 60 क्या लिखोगे पाई बाई, बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, इतना कर लोगे बताओ, बोलो। अब देखो ये माइनस में है तो क्या ये माइनस अंदर चला जाएगा, क्या ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो साइन का प्रॉपर्टी याद करो साइन इनवर्स का, कि जो साइन इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें भी साइन क्या होता है, मतलब जो माइनस होता है वो अंदर चला जाता है, और जब साइन नहीं होता तो उसमें भी अंदर चला जाता है, क्योंकि साइन माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा होता है, तो इसलिए क्या होगा ये अंदर चला जाएगा, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन एक्स बराबर क्या, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा साइन माइनस में कितना पाई बाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि तो लिखेंगे चूंकि साइन माइनस में जो थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस में साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर माइनस में साइन थीटा लिखा है तो इस माइनस को हम लोग अंदर भेज सकते हैं,
ठीक है ना। अब देखो ये साइन है, इधर भी साइन है, तो साइन से साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में पाई बाई 3। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस में पाई बाई 3। आया कि नहीं, x बराबर कितना आ गया, माइनस में पाई बाई 3। अब बताओ इसको तो तुम्हें अपने से चेक करना है, सही है कि नहीं। तो हमको पता है कि जो साइन का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, मतलब ये सही है। तो बोलेंगे अतः साइन इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान, क्या बोलेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना, मुख्य मान माइनस में पाई बाई 3 है। बताओ साइन इनवर्स है, बताओ किसी कोई दिक्कत है, ये लास्ट में लिखेंगे वो स्टेप, बोलो किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना, सब लोग कर लेगा, किसी को कोई दिक्कत, तुमको ऐसे करना है, बस ऐसे तुमको पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे करके आराम से निकाल लेंगे। एक्स बराबर इतना आ गया, देखो इसको तुम नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, इतना लिखने के बाद बस लिख देना कि इसका जो मुख्य मान आ गया माइनस में पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। लेकिन ये लाने के बाद ऐसा नहीं बस लिख देना है, इसको लाने के बाद तुम्हें चेक करना है कि जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो उसके बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, उसी के बीच में होना चाहिए। तुमको पता है कि -90 से लेके +90 के बीच होता है, तो इसका मतलब ये माइनस में 60 है, मतलब ये सही है, इसलिए इसको लिखें। अगर ये नहीं होता तो इसको हम लोग लेके जाते हैं और बनाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, कौन कौन किसको किसको लगा के देख के कर लेगा, ठीक है ना। देखो एक होता है क्वेश्चन देख के ही आ जाता है माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट सोच लो, 1 मिनट क्या 10 सेकेंड, 10 सेकेंड सोचो, क्या इस क्वेश्चन को कर लोगे, बताओ इस क्वेश्चन कर लोगे। देखो अब जो माइनस वाला क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग माइनस को अंदर नहीं भर सकते, कॉस वाले में या कॉट वाले में या टेन वाले में, अब उसमें माइनस को अंदर क्यों नहीं घुसते वो भी रीजन बताएंगे, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा समझना कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है कॉस इनवर्स, क्या बोला है, कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालना। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माना लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस में क्या 1/2 बराबर कितना y, कॉस उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस y, तो क्या लिखोगे कॉस y बराबर कितना, माइनस में कितना 1/2, बताओ कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे, लिख लोगे कॉस y बराबर माइनस में 1/, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे उसमें किए थे कि जो ये वैल्यू दिया है, अब ये कॉस में कितने अंश का मान होगा, वहां पे क्या था साइन था तो साइन में लिखे थे, अब ये कॉस में देखेंगे, बताओ कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है। अब देखो मान तो सबको याद होना चाहिए, किसको मान याद है, देखो मान याद करने में हम क्या बताए थे कि कॉस साइन और टेन का याद करो, ठीक है, वो भी 30 45 60 में नहीं है। तो साइन में क्या होता है 1/2 1/2 1/√2 √3/2, इसका क्या होता है √3/2 1/√2, ऐसे याद रखना है तीनों यार, जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे करना है। टेन के क्या करना है, टेन में क्या होता है 1/√3 1√3, ऐसे 3 केवल 30 45 60 लिख लो, 30 45 60 का साइन का कॉस का टेन का लाइन से, ठीक है ना, कि वो चीज मतलब दिखना चाहिए, क्वेश्चन आते सोचना ना पड़े कि हाँ 60 का कितना होता है 30 का कितना होता है, सोचना ना पड़े, ठीक है। या कोई ट्रिक मत बनाना कि हाँ ट्रिक बना करेंगे, वैसे वो सब कुछ काम नहीं आने वाला, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन भी स्पीड कम हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, कि उस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करके याद कर लेना डायरेक्ट, ठीक है ना। और जब बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, ठीक है, क्योंकि सबको याद हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि तुम कहीं बाहर से हो तुमको याद नहीं होगा, तुम्हें भी याद होगा, ठीक है, बट तुम अपना टाइम तो उसको दो, अगर तुम उसको टाइम दोगे तभी तुम्हारे पास आएगा, नहीं तो थोड़ी ना आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना टाइम निकालो, बिजी तो हमको पता है, फिर भी चलो देखो, चलो आओ देखो। अब देखो ये कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी उसको रखो आप, तो कॉस वाई बराबर कितना, माइनस में कितना हो जाएगा, कितने इसका मान होगा, क्या लिखोगे कॉस 1/2, 1/2 कितना होगा, जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का हो जाएगा, बस 5/3। किसी को कोई दिक्कत है, फाइव बाई थ्री हो जाएगा ना, 60 अंश का मान 1/2, बस। अब बताओ क्या इसमें इसको अंदर भेज देंगे, देखो इसमें अगर तुम इसको अंदर भेजोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान जो आएगा माइनस में पाई बाई 3 आएगा। तुम सोचो अगर तुम इसको अंदर भेज दोगे
इसको अंदर भेज दोगे, और वैसे पता है कि कॉस में अंदर नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। अगर बहुत लोग को लग रहा है इसमें अंदर भेज दोगे, तो देखो अगर तुम अंदर भेजोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में पाई/3, और हमको पता है कि जो कॉस का जो आंसर आता है वो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच। तो वैसे ही गलत हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो आंसर है फटाक से कर दो, नहीं, आंसर लाने के बाद एक बार चेक कर लो कि जो क्वेश्चन दिया उसका परिसर होता कितना है, उस परिसर के अंदर ही उसका आंसर है ना। ऐसे भी तो अपना आंसर चेक करके पता कर सकते हो कि सही है कि गलत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब इसको अंदर नहीं बचेंगे, और वैसे भी हमको पता है कि जो माइनस कॉस होता है तो अंदर नहीं जाता है, ठीक है, केवल साइन में जाता है, कॉट में जाता है और कोसक में जाएगा, और उसमें से भी कॉट में नहीं बच सकता। क्यों, क्योंकि कॉट का परिसर बदल जाता है, इसलिए नहीं जाता है। फिर बताएंगे बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। तो अब देखो ये अंदर नहीं जाएगा, तो अब बताओ कॉस किस में माइनस होता है, कॉस किस चतुर्थांश में माइनस होता है, तो दूसरे में। तो इसको दूसरे में लेके जाओ, तो बताओ अगर ये लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस, देखो नीचे आना चाहिए, कॉस 180 अंश माइनस में थीटा। बताओ लिख सकते हैं इसको, बताओ। जो पाई/3 है, देखो लिखा है माइनस में पाई/3, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 180 अंश माइनस थीटा। तुमको पता है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में पाई थीटा, सॉरी माइनस में थीटा होता है ना। अब देखो यहाँ पे लिखो ऐसा प्रॉपर्टी ना, देखो ना, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा, बताओ याद आ रहा है, पाई माइनस थीटा किसमें जाएगा, 180 में से कम। तो बताओ अगर कोई अगर चतुर्थांश बना लो, देख लो अच्छा, अगर तुम चतुर्थांश बना लिए, यहाँ पे होता है पाई, अगर तुम पाई में से कुछ घटा रहे हो तो किसमें चला गया, दूसरे में। और तुमको पता है दूसरे में क्या होता है, देखो कोई ट्रिक नहीं, आराम से देखो। पहले में क्या होता है, सारा प्लस होता है, देखो याद कर सकते हो, छोटा मोटा चीज तो याद कर सकते हो ना। पहले में वाले में क्या होता है, सारा प्लस होता है। दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। तीसरे वाले में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस होता है। चौथे वाले में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होता है। बस इतना याद नहीं कर सकते, इतना याद करो तो क्या करोगे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, तो हमको पता है कि दूसरे में क्या होता है, कॉस माइनस होता है, तो वही ना आएगा कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में क्या, कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, सब लोग कर लेगा। तो देखो जो ये माइनस में कॉस थीटा था, इसको लिखे है ना कि कॉस पाई माइनस थीटा, ये चीज आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत होगा, कॉस में दिक्कत होगा, कॉट में दिक्कत होगा, सेक में दिक्कत होगा, है ना, सब में दिक्कत होगा जिसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को समझना कि अगर ये माइनस में कॉस थीटा लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस पाई माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो इसको अंदर सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा कॉस, दिख रहा है ना, तो ऊपर लिख दे रहा है, ठीक है, ध्यान देना। देखो जहां हम सॉल्व करवा रहे केवल वहां ध्यान दो। तो कॉस, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, कॉस 2π/3। अब देखो y बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3, बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। बस फिर लिख दोगे आता। अब लास्ट में कुछ नहीं करना है। अब इसको चाहो तो तुम चेक कर लो, देखो 2π/3 मतलब कितना होता है, π/3 मतलब होता है 60 अंश, 60 दूना 120। अब बताओ 120 आया, अगर 120 है तो ये 0 से 80 के बीच में है कि नहीं। हमको पता है कि जो कॉस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब 0 से 180 होता है। ये कितना है, 120 आया, मतलब सही है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है क्या, है, हो सकता है क्या, है। तो बोलेंगे अतः कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान, क्या बोलेंगे, मुख्य मान कितना है, 2π/3 है। लास्ट में ये आंसर लिखेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बोलो सब लोग कर लेगा। देखो प्रॉब्लम केवल होता है माइनस वाले में, देखो प्लस वाला बहुत इजी पड़ता है, प्लस वाला सब कर लेते हैं। माइनस वाले में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज को तुम्हें समझना है कि कब अंदर भेजना है, कब अंदर नहीं भेजना है, कब उसको हमको जो चतुर्थांश होता है उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो सेम यही क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही, लेकिन आना चाहिए। जब तक नहीं आए तब तक देखना है और तब तक हमको सीखना है, बस ये ध्यान देना है ना, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या करते हैं, देखो सेम वही क्वेश्चन, ज्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, कॉस माइनस में कितना बोला है, √3/2। अब देखो वही काम करो, क्या बोलेंगे, मानेंगे, माना। देखो अगर तुम्हें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो क्या करो, उसी टाइप का क्वेश्चन कम से कम 4-5 ठो कर लो,
उसी टाइप के क्वेश्चन, तो तुमको उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा, उस चीज को तुम पकड़ लोगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन करने नहीं आ रहा है, तो पहले तो ये काम करो कि वैसा जितना भी सारा क्वेश्चन है 4 ठो 5 ठो 6 ठो कम से कम 5 ठो का ग्रुप बना लो, उस 500 को एक साथ लिख लो और उन्हीं 5 को सॉल्व करो। एक सॉल्व करोगे नहीं समझ में आएगा, 2 सॉल्व करोगे नहीं समझ में आएगा, तीसरा सॉल्व करोगे कुछ कुछ लगेगा कि हाँ थोड़ा सा रटा हुआ लगेगा कि हाँ ये ऐसे किए थे, तो कुछ कुछ दिमाग में जाएगा, चौथा करोगे थोड़ा सा और दिमाग में जाएगा, पांचवा करोगे कुछ और दिमाग में जाएगा, कम से कम 50-60% आ जाएगा तुमको 5 क्वेश्चन करने तक, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। सेम उसी तरह अगर ये माइनस वाला क्वेश्चन होगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छाट के रख लो, ठीक है, और वैसे क्वेश्चन को करो, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। आते इस क्वेश्चन पे हम लोग देखो, ये कॉस उधर जाएगा, अब देखो फटाक से करते हैं, कितना हो जाएगा कॉस वाई बराबर कितना माइनस में कितना √3/, कितना होगा। अब बताओ कॉस में कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 में होता है तो कॉस 30 में होगा। वैल्यू देखो याद होना चाहिए, बिना वैल्यू के कुछ काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अगर किसी को वैल्यू नहीं याद है तो जब वो दूसरी बार हमसे मिलेगा, मतलब दूसरी बार जब वीडियो देखेगा, तो एक काम करना, पहले ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी वैल्यू है वो लर्न कर लेना, बिना उसके लर्न किए कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं बार बार, उसको लर्न करना, ठीक है, उसको याद कर लेना, 5 से 6 बार लिखना, तो लिखोगे 5-6 बार याद हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो, अगर तुम चाहते हो नहीं भाई मेरा तो काम चल रहा है, तो काम चलाते रहो, आराम से काम चलते चलते पास हो जाओगे और कुछ होने वाला नहीं, ठीक है ना। ये किसका है 30 अंश का मान, तो क्या लिखेंगे π/6। अब देखो फिर वही काम, बताओ क्या ये माइनस अंदर जाएगा, तो कॉस में अंदर नहीं जाता है ना, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हो कि कॉस में माइनस अंदर नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चतुर्थांश मतलब क्या कि किस चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है, तो किस में होता है दूसरे में, तो इसको दूसरे में लेके जाएंगे। तो दूसरे में कैसे लिखते हैं बताओ, कैसे लिखेंगे इस चीज को लिख सकते हैं ना, कॉस पाई माइनस क्या थीटा, तुमको पता है कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस में कॉस थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पे लिख के दिखा दो, देखो ये शो करना पड़ेगा, अगर तुम्हें आ रहा है तब पर भी लिखो, अपना पेन मत बचाना, ठीक है ना, ये समझ लो, इस चीज को लिखना कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है, ये चीज ये लिखना, लिख के दिखाना, क्योंकि इसको हम चेंज किए हैं, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है, ये चीज आना चाहिए, ठीक है, ये चीज कॉट में भी हो जाएगा ऐसे सेम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लो, तो कॉस वाई बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 5π/6 हो जाएगा। अब बताओ कॉस 5π/6 मतलब कितना होता है, देखो π/6 मतलब कितना होता है 30 अंश, 5/6 मतलब कितना होता है 30 अंश होता है ना, तो कितना 5 से गुणा कर दो 50 अंश। बताओ 180 के बीच में है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, याद करो कॉस कॉट और किसका सेक का, कॉस कॉट और सेक का जो रेंज होता है, जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, बंद खुला बीच वाला हटा दो, लाइन से रखना है, कॉस पहले कॉस फिर कॉट फिर सेक, याद आ रहा है, कॉस कॉट और सेक, 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई π/2 हटा दो, बीच वाला हटा दो, बस बीच जाना। तो वैसे तुम ग्रुप बना के उसको 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार याद कर लोगे, दोबारा जब पढ़ोगे तो केवल रिवाइज करना होगा, ठीक है। फिर लिखोगे अतः कॉस इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान, क्या बोलेंगे, मुख्य मान कितना आ गया 5/6। बताओ किसी को कोई दिक्कत, सब लोग कर लेगा आराम से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था, आराम से देखो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करना है बहुत आराम से, ठीक है, घबराना नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से और एक बार वीडियो को देखना, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन करवाएंगे आगे, ठीक है, आगे ऐसा क्वेश्चन लाते रहेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज को फिर हम बता देंगे और अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन वैसा कुछ देखो टफ है नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो उसको बता देंगे, फॉर्मूला बोलोगे तो फॉर्मूला रिवाइज करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, बट लेकिन पढ़ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, चलो अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं
इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा सभी के लिए। ठीक है, बताओ, ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम होमवर्क। ठीक है, सबको इस क्वेश्चन को देखना है, करना है, बताना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और इसका क्वेश्चन हम लोग जब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें फिर सॉल्व करवा के बताएंगे। ठीक है, जैसे अभी करवाए थे पिछले वीडियो में ना, जो क्वेश्चन था उसको करवाए थे, तो इसको भी करवाएंगे, लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो देख रहे हो तो कम से कम साइड में एक बार पेन कॉपी रख लिया करो। ठीक है, कम से कम कुछ तो करो, केवल देखने से कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रोड पे घूम रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है, कहीं बैठे हैं देख रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक है ना, घर पे बैठ के जब तुमको लगे मेरे पास टाइम है हम पढ़ सकते हैं तभी इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, इस क्वेश्चन करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए। ठीक है, तो सबको कमेंट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद फिर हमको कमेंट कर देना किसका आंसर कितना है। सभी को करना, किसी को छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर अभी आएंगे, देखो जितना इंपॉर्टेंट होगा सारा करवाएंगे। ठीक है ना, तो जिसको नहीं आया आराम से फिर आना इसी टाइम, कल फिर करवाया जाएगा, समझना चीजों को कैसे समझाया जा रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं।